अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो जी, आज की वीडियो का टॉपिक फेस टू फेस और आगे फिर कुछ लिखा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो मोस्ट आजकल चल रही है। हिजाब पे कोई कंट्रोवर्सी है, हिंदी में यही कुछ लिखा होगा मेरा ख्याल है। तो रिजवान अहमद की वीडियो लास्ट टाइम हमने की थी, तो उसी के हवाले से ये लिंक हमें सजेस्ट किया गया, तो इस पर रिएक्शन दे। तो आज का जो टॉपिक तो हमने आपको बता दिया है और रिएक्शन एंड पे होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जी, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो सबसे पहले आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया जो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको जाहिल आजम का दिखाया था, जिसमें वो खड़ा होके बोल रहा था मैं मरने से नहीं डरता, मैं सीने पे गोली खाने से नहीं डरता, और बाहर आके कह रहा था कि भैया अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी का और पिस्तौल का इंतजाम मैं कर लूं, मुझे सरकार परमिशन दे दे तो ठीक है। वो वाला वीडियो याद है ना? इट हैज रीच द 1 मिलियन मार्क, थैंक यू सो मच। और जो उसमें लोगों के रिएक्शंस आए अबाउट 47,000, उसमें अबाउट 40,000 लोगों ने, आप ये देख रहे हैं, उस वीडियो को बहुत लाइक किया, शेयर किया। बहुत से लोगों ने मुझे हार्ट्स भेजे, बहुत से लोगों ने जाहिल की इस बात पर हंसी उड़ाई, और मात्र 200-250 लोगों ने उसको डिसअप्रूव किया और नाराजगी दिखाई। और ये वही गालीखोर और गालीबाज होंगे जो मेरे चैनल पर मुझको गालियां देने आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो हीरो नहीं पसंद उसकी पिक्चर ना देखो, जो गायक नहीं पसंद उसका गाना ना सुनो, जो नेता नहीं पसंद उसकी रैली में ना जाओ, उसको वोट ना दो, और जो बोलने वाला कमेंटेटर नहीं पसंद उसकी वॉल पर, उसके पेज पर ना हो। सो सिंपल। मैं किसी के पेज पर नहीं जाता जो मुझे नहीं पसंद है। तुम लोग अब इतने जलील हो गए हो, मेरे पेज पे आके गालियां देते हो, कोई बात नहीं। जो कोई मेरा समर्थन कर रहा होता है उसको कमेंट में जाके गालियां देते हो। कोई महिला मेरा समर्थन कर रही होती है तो अपनी नस्ल, अपनी औकात दिखाते हुए उस महिला से जाके तुम लोग यार बदतमीजी करते हो। मां बहन बेटी, मां बहन बेटी, तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मेरे पास तो कंटेंट और मिर्चा के फ्लेवर बहुत हैं। मैं हर वीडियो में एक नया कंटेंट देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं। तुम लोग वहीं अटके हुए हो, मां बहन बेटी, कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने, बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई। हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं? जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे, इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर? गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात समझ में? और एक तुम लोगों की बड़ी स्टैंडर्ड गाली चल रही है, रंडी की औलाद। जानते हो तुम लोगों ने ये बात कहां से सीखी है? जैसे तुम्हारा बाप पतंग उड़ा के घर आया, बिस्तर पर लेटा है, उसको लुंगी चाहिए पहनने के लिए, तो उसने कहा अरे लुंगी लेके आ। अब लुंगी 2-4 मिनट नहीं आई तो वो बोलता है और रंडी लुंगी लेके आ। ये तो तुमको लगता है मां रंडी होती है। अच्छा, मां बेचारी क्या समझ रही थी? मां समझ रही थी दूसरी बीवी से मांग रहा है। मां समझ रही थी बेचारी दूसरी बीवी से मांग रहा है, जिसको अभी नया लेके आया है, जो जवान है, वो भाग दौड़ के लुंगी ले आएगी। तो वहां से तुम लोगों को आदत पड़ गई कि रंडी बोलने की मां को। तो ये तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सोबत, तुम्हारी गली, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे घर का माहौल ही तुम लोगों को मजबूर करता है इस तरह की गालियां देने के लिए। गलत पर्ची फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जबरदस्त दूंगा। तुम लोगों में एक्स फैक्टर तो सुना होगा ना जिंदगी में। मेरा जो एच फैक्टर है, एच समझते हो ना? नहीं समझते तो भाई समझा देना इन जालियों को। जो एच फैक्टर है उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? तो गाली खोरो,
हमारे हैंडल से हटो, कोई फायदा नहीं होता। तुम लौंडों के मूतने से ज्वालामुखी ठंडे नहीं पड़ते। कैसा लगा? अभी अभी सुबह लिखा है। ठीक, तुम लौंडे इस ज्वालामुखी को ठंडा नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो अपने चैनल से दूर रहो। पर्ची गलत फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जलालत का दूंगा, बहुत बुरा काउंटर दूंगा। आज 2 काउंटर दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरनी की। हिजाब का फंडा इसके आखिर में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना। जो कह रहे हो ना ये अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, ठीक, शेरनी जानते हो कौन थी हाल के मॉडर्न टाइम्स में? सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। और इस शेरनी को जो ये अल्लाह अकबर बोल रही है, इसको तलाक के बिद्दत से निजात दिलवाई। सायरा बानो थी शेरनी। शाह बानो थी शेरनी, जो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले एलिमनी लेने गई। और आज उसके बाद जितनी भी मुसलमान औरतों को तलाक दिया गया, उनको खर्चा पानी शाह बानो की औकात और हिम्मत से मिला। तो शाह बानो थी शेरनी, सायरा बानो थी शेरनी। जो औरत हलाला के खिलाफ गई वो थी शेरनी। इस शेरनी का भी इतिहास बता दूं। मैं गलत बात बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं करता। मुझे बहुत से लोगों ने इसकी फोटोग्राफ्स भेजी बिना हिजाब के, जीन्स में। पता है वो मैं शेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये दोनों एक ही लड़की हैं। तो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मैं बिना एक चीज को वेरीफाई करे शेयर नहीं करता हूं। और ना छिछोरी बात पर हंसता हूं। जो जाहिल पठान का मुंह काला किया गया उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, और ना मैं हंसा और ना मैं आज हंस रहा हूं। और कल वो मेरे साथ डिबेट में था, मुझे वो उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन मैं एक ही बात पे अटका रहा कि तू जाहिल है। मैंने उस घटना का जिक्र नहीं किया। मेरी लड़ाई इनसे इस बात की नहीं है कि इनका मुंह काला कौन करे और ये किसका मुंह काला करे। मेरी इनकी लड़ाई है कि मेरे हिसाब से ये कौम का दुश्मन है। ये जिसको शेरनी शेरनी कह रहे हो ना, इसकी भी औकात बता दूं तुमको, तुम लोगों की औकात। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद यह कहेगा कि सुन, मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शहर कहेगा चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने, ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बोला ना, शायरा बानो शेरनी थी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म कराई। अगर वो शेरनी ना होती और इस शेरनी का निकाह हुआ होता और शादी के बाद 2 साल बाद इसका हस्बैंड कहता चल निकल, तलाक तलाक तलाक, निकल बाहर कुतिया, और ये बाहर निकल के फरियाद लगाती, तो तुम इसके साथ खड़े ना होते। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो तुम उसको आरएसएस की दल्ली बोलते, आरएसएस का दलाल बोलते, इसको कौम का दुश्मन बोलते, इसको इस्लाम का दुश्मन बोलते। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी औकात। जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो ना, ऐसे कितनी शेरनियों को लात मार के ट्रिपल तलाक देके घरों से लात मार के निकाला है। ऐसे कितनी शेरनियों को अपने ही घर में कुतिया बना के बाहर बिठाया है और नई ब्याह के लाके इन्हीं के बिस्तर पर सुलाया है। यह है तुम्हारी हकीकत। तो शेरनी वाला भी कोटा पूरा हो गया ना। पर्ची गलत फाड़ोगे तो जवाब बहुत बुरा मिलेगा। अब तीसरी बात, मुसलमानों में एक आदत है कि जब घिर जाते हैं तो किसी चीज को ढाल बना लेते हैं, और ढाल बनाने के लिए इनको सबसे आसान चीज मिलती है कुरान पाक और इस्लाम। सबसे आसान चीज वो मिलती है कि दूसरे को घेर लो। अरे मियां,
इस मुद्दे पे किसी तुम हिंदू को घेर लोगे, किसी ईसाई को घेर लोगे, किसी यहूदी को घेर लोगे, हमें ना घेर पाओगे। तुम तो इसमें मुसलमानों को भी घेर लेते हो, अरे देखो 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 इस्लाम के बारे में क्या बोल रहा है, हमें ना घेर पाओगे। बैटल ऑफ सिफिन जो हुई थी हजरत अली की, उसमें हजरत अली जीतने वाले थे, तो दूसरे पक्ष ने, वो भी मुसलमान थे, डिनाई ना किया करो, जिसके बाद हजरत अली की खलीफत गई थी, याद है, जिसके बाद हजरत अली की शहादत हुई थी, कत्ल हुआ था। तो उन लोगों ने अपनी ढालों पे कुरान पाक की आयतें लिख ली थी और भालों के ऊपर कुरान पाक की आयतें बांध ली थी। तो जो हजरत अली और हजरत अली के जो कमांडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि हम इन पर अटैक कैसे करें, इनके सीनों पर तो कुरान पाक की आयतें बंधी हुई हैं। तुम वही काम जो उस वक्त बैटल ऑफ सिफिन ने हजरत अली के साथ मुनाफिकों ने किया था, तुम ऐसे ही मुनाफिक हो जो आज जब घिर जाते हो तो कुरान पाक की आयतें अपने सीने पर बांध लेते हो और कहते हो देखो 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 ये आदमी तो कुरान को चैलेंज कर रहा है। बेटा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मैं जलेबी की तरह सीधा आदमी हूं और नीम की तरह मीठा आदमी हूं, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा, तुम ये करते हो, एक चीज को एग्जैजरेट कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो। कल भी मैंने डिबेट में बोला कि साहब क्या हमारी औरतें हिजाब ना पहने, हमारी औरतों की आबरू हिजाब में है, इज्जत हिजाब में है। ऐसे दिखा रहे हो जैसे मान लो हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, और चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो। 2-3 जलीलों ने मुझे ये भेजा, ऊपर बुरखे वाली औरतें हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, नीचे ये कोई शायद फंक्शन है या कोई फेयरवेल पार्टी है, ये लड़कियां हैं, चलो ये मान लेता हूं, ऊपर सारी मुस्लिम है, नीचे सारी हिंदू हैं। वैसे तो तुमको नहीं पता कि नीचे वाली सारी हिंदू हैं या नहीं है, हो सकता है इसमें 2 मुसलमान भी हों, ठीक। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कहो तो हिजाब पहनी लड़की का यूट्यूब पर है वीडियो, दारू पीते हुए और सिगरेट पीते हुए डाल दूं, पर वो मैं तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करना चाहता, ठीक। बहुत अच्छी बात है, इसकी अपनी मर्जी, ये बुर्खा पहन रही है, इसकी भी इज्जत है, ठीक। ये फेयरवेल पार्टी में लड़कियां कोई एंजॉय कर रही हैं, यार इनकी भी अपनी इज्जत है और अपनी मर्जी है। तो उडुपी कॉलेज की जो नीचे वाली लड़कियां हैं, इनको भी इस ड्रेस में अलाउ नहीं करेगा। समझे? तो मुद्दे को भटकाओ ना, डोंट चेंज, ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट व्हाइल यू आर डीलिंग विद मी एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोज। तो अगर वो स्कूल कॉलेज उनको अलाउ नहीं कर रहा तो इनको भी अलाउ नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर उस स्कूल और कॉलेज में जाना होगा और एक रूल बना हुआ है तो इन दोनों को वो ड्रेस पहननी होगी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी साड़ी में आ सकती हो, ब्लाउज में आ सकती हो, लेकिन उस बुरखे में या हिजाब में नहीं आ सकती हो। क्लियर हो गई बात? और प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना ना शुरू करा करो। अभी बता दिया, ये जो शेरनी, जिसको शेरनी बोल रहे हो अल्लाह अकबर बोलने पर, जब ऐसी हमारी बहनें सड़कों पर निकली और कहा हमें तल्ला के बिद्दत से बचाओ, तो तुमने उनको कुतिया बना दिया, उन शेरनियों को। जब ऐसी शेरनियां अपने घर से निकलती हैं और कहती हैं हमारा मर्द दूसरे से शादी करके क्यों ला रहा है, हमारी इस घर में हैसियत आदि रह गई, हमारी इस प्रॉपर्टी में औकात आदि रह गई, मेरे जो 3 बच्चे हैं उनका इस संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हक आधा रह गया, हमारा प्यार बढ़ गया, तो वो जब औरत बाहर निकल के शेरनी बनती है तो तुम उसे कुतिया बना देते हो। यह है तुम्हारी औकात, समझे? यह है तुम्हारी औकात और यह है तुम्हारी हैसियत और असलियत। हमसे बेटा कुछ ना छुपा है, हम यहीं से निकल के बड़े हुए हैं। आई बात समझ में? जितना जज्बा तुम लिए बैठे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा जज्बा हम लिए बैठे हैं। हमेशा इस बात का याद रखना। और जितना जिहाद तुम अपने अंदर लिए बैठे हो, उससे 10 गुना जिहाद मैं अपने अंदर लिए बैठा हूं। आदमी और वक्त को पहचानना सीखो। ना तुमने आज तक सेकुलर नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक राइट विंग नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक ओवैसी जैसे नेताओं को पहचाना, और ना तुम लोगों ने आज तक मुझे पहचाना। जो स्कूल है वहां पर ऐसी ड्रेस नहीं पहनाई जा रही है जो नीचे नजर आ रही है। ये कल भी मैंने बोला था और कल डिबेट में भी बोला था। वहां ये पहनाई जा रही है, शलवार कमीज दुपट्टा पहनाया जा रहा है। और ये जो ड्रेस है, कोई भी खानदानी अच्छा शरीफ मुसलमान या हिंदू अपनी लड़की को पहनाकर
कहीं भी भेज सकता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो या मूवी हो या कोई हो, यह पहनाया जा रहा है। वहां की लड़कियों को स्कर्ट्स नहीं पहनाए जा रहे हैं, वहां की लड़कियों को स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनाए जा रहे हैं। मुझे, और फिर बताता हूं, मुझे ना हिजाब से प्रॉब्लम, ना मुझे बुर्के से प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम है तुम लोगों के ड्रामे से और तुम लोगों के नाटक से, जो तुम इस्लाम के नाम पर देश में और दुनिया में करते हो। तो चीज को बढ़ाओ चढ़ाओ ना, और ऐसी फोटोएं मुझे ना भेजो। ना उनको स्कूल में ऐसे अलाउड है, ना इनको स्कूल में ऐसे अलाउड है। स्कूल में कैसा अलाउड है, जैसा स्कूल और कॉलेज चाहेगा वैसा अलाउड है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब चौथे मुद्दे पर आते हैं। तुम लोगों ने मुझसे बहुत सौ ने लिखा कि सरदार की पगड़ी वो बांध सकता है, तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि सरदार की पगड़ी और दाढ़ी और मुसलमान की टोपी, दाढ़ी और हिजाब में क्या फर्क है। ठीक है। कितने तो जो ये कर्नाटका में हल्ला मचा रहे हैं, अभी नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 5 नस्ल, 6 नस्ल पहले कन्वर्ट हुई होंगी। ठीक सही बता रहा हूं। ठीक। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें तुम्हें दिखाता हूं कि सिख हमेशा अपनी पगड़, अपनी दाढ़ी से पहचाना जाता है, हमेशा। ठीक। और अपनी मेहनत से भी पहचाना जाता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। अब ये फोटोग्राफ देखनी शुरू करो, शुरू करो। ये सन 60 और सन 70 की चल रही है स्क्रीन पर, एक के बाद एक। ये सन 60 सन 70 की चल रही हैं, देख रहे हो। ये मात्र 40-50 साल पुरानी पहले फोटोग्राफ्स हैं। ये किंग हैं जॉर्डन के। ठीक। ये देखते जाओ। ये सन 60 सन 70 की फोटोग्राफ है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की। अब जरा ये बताओ, तुम क्या इनसे बड़े हो गए क्या? हैं? तुम इनसे ज्यादा मुसलमान हो गए क्या? हैं? अरे पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे अरब वर्ल्ड में कहीं हिजाब नहीं पहना जाता था। हिजाब एक बस रिवायत थी जिसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था। ठीक। जैसा पहले बता चुका हूं, फर्ज नहीं था। तो जितनी ये फोटोग्राफ दिखाई, इस मारे सरदार की पगड़ी और सरदार की दाढ़ी को मुसलमान की दाढ़ी से और मुसलमान की टोपी और हिजाब से कंपेयर मत करो। ये तो 40 साल पहले अपनी जब कोई आइडेंटिटी बची नहीं और मुसलमानों को पूरी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनानी थी कोई, तब ये हिजाब की रिवायत जो कई 100 साल पहले खत्म हो गई थी, फिर से ये वापस आई है। ये फोटोग्राफ देख रहे हो कायरो यूनिवर्सिटी की, एक ही लोकेशन पर खींची हुई फोटोग्राफ्स है। 1958 से दिखा रहा हूं, देखो। ये 1958 की। देखो क्या माहौल था। कहां है हिजाब? ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर ये अगली फोटो देखो, ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर ये अगली फोटो देखो, थोड़ा बहुत ना के बराबर दिखेगा। फिर ये 2002 की फोटो देखो, लगभग हर जगह मिलेगा और फोटो में से मर्द भी गायब हो गए। सामने कायरो यूनिवर्सिटी की 4 फोटोग्राफ्स लगा के रख दी, उसी सीढ़ी की, उसी कॉरिडोर की। सरदारों की ऐसी फोटोग्राफ दिखा सकते हो क्या कि सरदारों ने पगड़ी पहननी 40 साल पहले शुरू की है, सरदारों ने दाढ़ी रखनी 40 साल पहले शुरू करी है? दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते ना। इतनी तस्वीरें दिखा दी। इनसे ज्यादा मुसलमान ना बनो, हैसियत में रहो। इतना ना उड़ो कि इनसे ज्यादा मुसलमान हो जाओ। जहां ज़कात लेने जाते हो हाथ चूम चूम के, हैं? जब यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, उस केस का मुझे मालूम है, लखनऊ में लड़ा जा रहा है। जब यहाँ कन्वर्जन हो रहे होते हैं तो लिस्ट बना के बाहर भेजते हो कि इतने लोग कन्वर्ट हुए तो वहां से पैसा आ जाए। ये फैक्ट बता रहा हूं एक केस के। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चों, गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे ऊपर तो जवाब बहुत टेढ़ा मिलेगा। 2-3 जवाब आज बहुत टेढ़े दे दिए। बदतमीजी करोगे तो महाबदतमीजी करूंगा। ये लड़की शेरनी है, इसको कल तुम 2 मिनट में कुतिया बना दोगे, ये भी साबित कर दिया। बिल्कुल मुंह पे बोल रहा हूं, ये भी साबित कर दिया। जो ये फोटोग्राफ भेज रहे हो लड़कियों की, तुम कैसे चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो और विक्टिम कार्ड खेलते हो, यह भी साबित कर दिया। बात सिर्फ क्लास की और स्कूल की है। दुनिया भर में जहां हिजाब पहन के घूमा ना है, हिजाब की इज्जत भी है, हिजाब को सलाम भी है। बुरखे की भी इज्जत है, बुरखे को भी सलाम है। लेकिन रूल के ऊपर मजहब नहीं चलेगा। हाई कोर्ट अगर परमिशन दे दे, मेरी बला से बहुत अच्छी बात है, दे दे।
मैं ना हिजाब के खिलाफ हूं ना बुर्के के खिलाफ हूं, लेकिन मेरे लिए रूल पहले है, मेरे लिए कानून पहले है, भले वो देश का हो या स्कूल का हो या किसी ऑफिस का हो या किसी फैक्ट्री का हो। बिल्कुल सीधी बात है। और आखिरी बात, हिजाब की अपनी दाढ़ी की तुलना ना सरदारों की दाढ़ी से करो ना सरदारों की पगड़ी से करो। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चिकना, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर चिकना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ चिकना, जो हैदराबाद का बड़ा जाहिल है वो दाढ़ी रखता है, छोटा जाहिल चिकना। ठीक, तो ना हमारी दाढ़ी की तुलना सरदार की दाढ़ी से है, ना हमारे हिजाब और टोपी की तुलना सरदार की पगड़ी से है। पूरा इतिहास दिखा दिया। 40 साल पहले ये हिजाब का कीड़ा काटा है जो आज फन हिला रहा है। इससे पहले पूरे दुनिया की मुसलमान औरत हिजाब नहीं पहनती थी या ना के बराबर पहनती थी। अब तुम हमें यह मत समझा देना कि मुसलमान तो सच्चे 40 साल ही में आए हैं, ये जितने थे ये मुनाफिक थे और ये झूठे थे, क्योंकि तुम लोग अपने बचाव करने के लिए कोई भी बेवकूफ़ी की बात कर सकते हो। फिर आखिरी बात कहता हूं, मैं नहीं पसंद हूं, मेरे से दूर रहो। गंदी बात करोगे गंदा जवाब दूंगा, तमीज से बात करोगे तमीज से जवाब दूंगा। और हां, तुम्हारी गालियां खत्म हो जाएंगी पर मेरा कंटेंट और मेरी मिर्चा की खेती खत्म नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी, वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि वीडियो इस बेस पे थी कि हिजाब और फिर जो रिजवान साहब को जो लोगों ने गालियाँ दी उस पे उन्होंने काउंटर किया उसको। तो हम तो इनको जानते भी नहीं थे, बल्कि आज से पहले तो एक लास्ट वीडियो की और एक ये वाली वीडियो, तो ये 2 वीडियोज़ हमने इनकी देख रखी हैं। और एक भाई ने बताया हमें कि ये नसीरुद्दीन शाह जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं उनके सगे भाई हैं। तो ये जानकारी हमें मिली इसी वजह से चैनल के ज़रिए। तो भाई आज से 40 साल पहले क्या था क्या नहीं था, वो भाई सीधी सी बात है कि हिस्ट्री जो है वो मैं भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता कि 40 साल पहले क्या था क्या नहीं था। तो इस टॉपिक पे भी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के आप देखो कितने सियाने बंदे हैं कि जिस बात का आपको नहीं पता आपने कह दिया कि मैं वो नहीं बोलूँगा। तो यहाँ इन्होंने एक गलती की है। अच्छा, अब जिसको लोग शेरनी कह रहे हैं उनकी नज़र में शेरनी है, उसका फ्यूचर इन्होंने कैसे देख लिया। भाई जिसकी बात, हम ये नहीं बात कह रहे कि हिजाब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुरान को गौर से पढ़ता है तो कुरान पाक में ये लिख रखा है कि आपकी गवर्नमेंट के जो रूल हैं, जब गवर्नमेंट आपको रूल दे रही है तो अगर आप सच्चे हैं तो आपको वो रूल फॉलो करने। ये कुरान करीम में, कुरान हकीम में लिख रखा है। अगर कोई आंखें खोल कर अच्छा से पढ़े तो ये सारे मसाइल हल हो जाते हैं कि जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना उनको फॉलो करना होता है। अच्छी कौमें, अच्छे महज़ब कौमें वही होती हैं जो अपनी गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करती हैं। तो हम इस बात को भी मानते हैं। और साथ ये देखें कि ये जो भाईजान इतने गर्म सर्द हो रहे हैं, ये फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर की बात देखें ना, अब वो कुतिया बन जाए, वो लोमड़ी बन जाए, वो शेरनी रहे, वो तो है तो जानवर ही ना। हाँ, वैसे बेसिकली देखा जाए तो है तो जानवर ही ना। अब इंसान की सोच कैसी है, वो बात की ठीक बात है ना कि कुतिया बोला तो गुस्सा लग गया और शेरनी बोला तो जनाब जी है बड़े शेरनी है, है तो जानवर ही ना। लेकिन वो होता है ना, उसे जोड़ दिया जाता है ना, सिफ्त बन जाती है उसकी। तो ये बात इन्होंने ना, जो बात सच्ची है वो सच्ची है जी, जो बात झूठी है वो झूठी है। फ्यूचर की बात इन्होंने की उसकी कि वो फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो इसलिए की मैं कहता हूँ इसलिए की कि बहुत सारों के साथ ऐसे होता है, वो बहुत सारों के साथ ऐसे हुआ। दलील के तौर पर ये कह दिया, अगर दूसरों ने कहा लोग कर लेते हैं, बहुत सारों के साथ, बहुत सारों में ये भी तो शामिल है ना, इनकी भी बीवी होगी, फिर इन्होंने क्यों नहीं दूसरी लाई? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या इन जैसा कोई उसे नहीं मिल सकता? बिल्कुल ऐसे ही, इन जैसा कोई उन्हें नहीं मिल सकता। तो क्या ये खुद को ही कहते हैं कि मैं ही बड़ा हूं एक? नहीं, ये गलत बात है ना। जो गलत है वो गलत है। भाई ईमानदारी से आप सारी बातें साइड पे रखकर ये सोचें क्या ये गलत बात सही है या गलत है।
एक हाँ, बंदा फ्यूचर की एक बिल्कुल बंदा किसी किसी का की फ्यूचर फ्यूचर प्लानिंग डिसाइड कर नहीं रहा कर है, सकता। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी की फ्यूचर प्लानिंग खुद कर रहे हो तो आप तो भगवान बन गए हो। हाँ, आप किसी का फ्यूचर देख रहे हो, कह रहे हो मैं तेरा फ्यूचर ऐसे होगा, भाई तू तो इंसान रहा ही नहीं, तू तो भगवान बन गया है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक ये सारी बातें ठीक हैं, हिजाब पे एक ठीक ठाक झगड़ा चल रहा है तो वो अलग बातें, वो हैंडल भी हो जाएंगे। बहुत सारों के जाती मफाद वो लेकर आगे निकलेंगे, बहुत पॉलिटिक्स और जो हाँ, सियासी चलेगा, सियासी सियासी पार्टी पर्ची भी हैं, चलेगी साथ में। सियासी पार्टियां हैं, वो जानबूझकर लोगों को पैसे देकर भी इस बात को गरमाएंगे कि ऐसे हो जाए ताकि हमारे कुछ जाती मफादात के लिए। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, ये होता रहेगा, चलता रहना है। जब तक ये सुलझाव नहीं होगा तब तक ये ओपोजिशन करती रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों को जो आगे से एफर्ट करने, इनकाउंटर करने वाले लोग हैं, उन्हें भी भगवान नहीं बनना चाहिए। वो भी सिर्फ उतना सा ही रखे जितना उन्हें पता है। अगर ये बात करते हैं ना कि 40 साल पहले ऐसे था, तो यकीनन 40 साल पहले और भी बहुत बहुत कुछ था। 40 साल पहले, आप 40 साल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री और भी आगे है, और भी लंबी है, और भी बहुत कुछ था। अब 40 साल पहले की बातें तो हम कर सकते हैं क्योंकि हो गई हैं। उनका कुछ ना कुछ लिख रखा होगा, किसी ने सही लिखा, किसी ने गलत लिखा, किसी ने सच लिखा, किसी ने झूठ लिखा। अगर आप 2 दिन की बात करें तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस्लाम में ये बात कोई बंदा नहीं कर सकता। मैं किसी दूसरे मज़हब की बात नहीं करता। भगवत गीता के अंदर भी ये बात नहीं लिखी कि आप फ्यूचर की बात किसी को बता दें कि आपके साथ कल ये होने वाला है। बाइबल के अंदर ये बात नहीं लिखी कि आप किसी के फ्यूचर की प्लानिंग कर दें कि कल आपके साथ ये होगा। इंजील के अंदर, तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर बिल्कुल कहीं नहीं लिखी हुई। तो अगर ये शख्स इधर रिजवान साहब कह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे कर देंगे, खुद को सोचें। हाँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे खुद को देख के खुद को सोचें। वो खुद भी तो किसी के हस्बैंड है ना, तो फिर ये भी उन्हीं में होंगे, ये भी करते होंगे। अगर नहीं करते, इन्होंने सेकंड शादी नहीं की, तो फिर इसका मतलब है कि समझते हैं कि एक मैं हिंदुस्तान में बंदा रह गया हूँ जो सेकंड शादी का सोचता ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये करते हैं या इनकी ये सोच है तो फिर ये खुद को ही सारी बातें कह रहे हैं। मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि इनको ये इनका आपस का होगा, लेकिन सच्ची बात सच्ची होती है, खरी बात खरी होती है, समझने वाले समझते हैं। और जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इस बात को समझ कर ज़रूर उस पर ये कहते हैं कि एक दिल ही छोड़ते हैं ना। और जिसका जितना लेवल है उसने उतना ही सोचना है, उतना ही उसने देखना है, उतना ही बोलना है। तो आप देखें जी, आपकी पता नहीं इस पे भी क्या राय है। मुझे तो ये बात ठीक लगी और मैंने कर दी। हाँ, तो वही बात, मैं भी यही, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यही है। खास तौर पे हिजाब तो ठीक है कि अगर आप बाहर निकलते हैं, वैसे आम नॉर्मल लाइफ में जा रहे हैं कहीं पे भी, तो आपका जैसा दिल करे वो वैसा कर लें। लेकिन आजकल माशरे में ये चल रहा है, ज्यादातर लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो ये सीन जो है मार्केट में आम हुआ पड़ा है। और वैसे तो मतलब हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं कि हिजाब और इसका एहतमाम होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन वो हिजाब हम देखते हैं कि कहाँ जाता है जब शादियां होती हैं, शादियों का सीजन हो रहा होता है, तो फिर वो पता नहीं हिजाब कहाँ पे जाते हैं और किधर गया वो बुर्के और सारी चीजें कहाँ पे जाती हैं। उसमें मैं सारे मतलब ओवरऑल की बात करता हूँ, कोई अपने घर की बात या किसी बंदे के घर की बात नहीं कर रहा कि ये होता है जी। अच्छा जी, बाप अगर हो बेटी है तो बाप भी कहेगा चलो कोई बात नहीं, शादी है तो 1-2 दिन एंजॉय। तो यहाँ पे अगर आपने इस्लाम को फॉलो करना है, इस्लाम की जो बातें हैं और जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है, जो इस्लाम ने पाबंदियां, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर इस्लाम ने इस तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं तो उसको फॉलो करना है। तो भाई आपको वो 1 दिन या आधा घंटा या 1 मिनट भी जो है ना, वो भी इस तरह नहीं रहना कि आप ठीक है 1-2 मिनट की खैर है, बाद में फिर जो है वो हमने इस्लाम की पाबंदियां देखें तो इस्लाम यूनिवर्सिटी तक जाने ही नहीं देता। बात अगर सीधी है, इस्लाम में ये है कि जो गर्ल्स हैं वो मेल टीचर से पढ़ नहीं सकती, लड़की मेल से पढ़ नहीं सकती।
और अगर आप हिजाब पहन कर पढ़ेंगी तब भी गुनाह है, फिर ना पढ़ें। बात सीधी है, फिर आप ना पढ़ें। अगर इतना ही आपने इस्लाम के अंदर आना है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं अच्छा, है कि उसके आप साथ हाँ। इसके साथ एक और चीज भी है, ये बात आपने की, ये मतलब एक इस पे ये नहीं है कि आप कमेंट करने लग जाएं कि मतलब इस्लाम में इतनी पाबंदी है। इस्लाम में ये भी साथ में ही है कि भाई आप वक्त के हिसाब से अपने आप को मैनेज रखें, वक्त के हिसाब से, वही ना, टाइम के हिसाब से आप चलें, वक्त की दौड़ के साथ आप दौड़ लगाएं, तो फिर जो है दुनिया है ना, दुनियादारी के साथ चलेंगे तो भाई सब ठीक है, मतलब ओके है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि आपने बिल्कुल ऐसे दुनिया से कट ऑफ हो जाना है। अब यहाँ पे मेल टीचर से नहीं पढ़ सकते आपने कहा, लेकिन कुछ रवायात, चंद रवायात में ऐसा भी है कि जो मेल हैं वो दूर खड़े होके मतलब पढ़ाते थे, औरतें भी सुनती थी, मजमे की शक्ल में, अच्छे मजमे की शक्ल में मर्द बैठे हुए हैं एक साइड पे पर्दा लगा हुआ है और साथ में औरतें बैठी हुई हैं, तो एक बंदा जो वाज कर रहा है वो नसीहतें कर रहा है, वो सारे सुन रहे हैं इक्वल। नसीहत हो, लेक्चर हो, रियाजी हो, बायो हो, बिल्कुल, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री वो हो, सुन रहे हैं, ये तो मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सर ने बात की वो मैं उसको थोड़ा खुलासा कर दूं कि पॉइंट जैसे कि आपने बात की उसमें ये है कि फेस टू फेस, मतलब फर्ज करो कि जहाँ पे face to face ही, खदशा हो, इस्लाम तो ये भी कहता है कि खदशा हो कि भाई आपने माइल हो जाना है उसकी तरफ, या औरत हो सकती है वगैरह वगैरह, तो वहां पे आपने इवन के यहाँ पे तो ये भी है कि सगे बहन भाई जो है वो एक कमरे में नहीं सो सकते, सगे बहन भाई जो जवान हो, ये बात भी है ना, बिल्कुल तो है। वो एक कमरे में नहीं सो सकते। माँ बहन जो है वो अपनी माँ के जो है वो रूम में सोए। और बहुत सारी बातें निकल रही हैं, बहुत सारी बातें आगे बढ़ रही हैं, तो इन सारी बातों को एक्सप्लेन करना, फिर इन पे आप लोगों के कमेंट आते हैं, फिर उनका जवाब देना, ये थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है। जाता है। अगर यही बातें आमने सामने या वीडियो पे जिस तरह काउंटर किया जाता है, काउंटर तो नहीं, खैर हम इस तरह इसे थोड़ा आसानी से बता सकते हैं। कमेंट में क्या होता है, मैक्सिमम 2-4 लाइनें लिखी जाती हैं, 10 लाइनें लिख देंगे तो इसमें बात का कोई भी ठीक से ना सल्यूशन नहीं होता। तो देखा ये जाता है कि कहीं अगर कोई मेहनत करने वाले लोग हैं ना, या आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वो गिले और शिकवे नहीं करते। जिस तरह आजकल वो 12 साल सर के बच्चे मरियम सदीकी की हाँ बात चल सर, रही है। मैं सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। है ना, लास्ट टाइम ना मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं शायद मैंने वो उसको लिंक का मैंने क्लिक किया, किसी बहन ने सेंड की, तो लड़के बैठे हुए थे वो भगवत राम का ना वो सारा पहन के, और उनके टीचर जो कि हालांकि टीचर मुसलमान नहीं थे, वो भी वही थे, वो पता उनको क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे आज तुम ये जिद ब जिद आ गए हो, ये तुम रंग पहने हुए हो, कल को याद रखना, टीचर अब उनको बोल रहा है, कल को याद रखना तुम नौकरियां लेने के लिए धक्के खाओगे। उससे क्या मुराद है सर? उससे मुराद ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स को डांट रहे थे कि भाई ये यहाँ पे आपने ये नहीं करना, आप अगर कोई कर रहा है हाँ, फंक्शन होगा नहीं ना नहीं इससे, हाँ। मतलब जैसे कि औरतें जो है, मतलब सीन चला हुआ है ना आजकल, बढ़ावा दे रहे हैं ना, मतलब एक चीज को दोनों पार्टी जो है वो बढ़ावा दे रही है इस चीज को, ठीक है। तो बच्चे भी, लड़के भी जो है वो पहन के आ गए, तो वो टीचर उनको समझाने की खातिर ये कह रहे हैं कि भाई ये तुम कर रहे हो, ठीक है, सारा कुछ आज का ये वक्त गुजर जाएगा, तुम्हारे हाथ से गुजर जाएगा, और कल को तुम डिग्रियां लेके धक्के खाओगे जॉब्स के लिए, तो भाई अपनी लाइफ को देखो, अपने कैरियर को देखो और अपनी स्टडी करो, बजाय इसके कि तुम अब देखे। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि हवा मिलती है तो दोनों तरफ से मिलती है, ठीक है, कुछ इधर से मिली कुछ इधर से मिली। अब आप कहते हैं कि जी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए, हम लड़ पड़ते हैं किसी बात से, किसी बहस हो जाती है हमारी, ठीक है। अगर आप चुप बैठे हैं, मैं जितना मर्जी कर लूं, आप चुप हैं, तो क्या होगा? जैसे एक टाइम मेरे पे आएगा कि मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि यार कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, तो अब चुप होना मुनासिब है। तो ये चीजें होती हैं। अब गवर्नमेंट का काम है, इदारे का काम है, इदारा जैसा जानता है वैसा होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन सियासी पर्चियां जो है वो हर जगह पे चलती हैं, हर सियासी क्या, जिसका जो मफाद होता है ना, कोई भी काम होता है ना वो बिना मफाद के नहीं होता, कहीं ना कहीं से मफाद निकल रहा होता है, या अगर पहले नहीं भी निकल रहा होता तो लोग आ जाते हैं जो निकाल लेते हैं, अपना मफाद निकाल लेते हैं। इसी के साथ मौके का फायदा मैं उठाते हैं, हाँ, मौके यार का फायदा उठाते हैं। माशरे में हर इस तरह के लोग हैं जो गिरगिटी की तरह रंग बदल लेते हैं यार, ये बात तो माननी पड़ेगी।
तो भाई बेहतर है सर ने जो बात की वो क्या कहते हैं इसी का जिन्होंने आगे निकलना होता है जमी भाई, आप देखते हैं कि आजकल इंडिया के अंदर एक 12 साल की लड़की मरियम सिद्दीकी, उसे मौका वो मिला। थोड़ी पुरानी वीडियो है, मतलब आज से काफी कुछ साल पुरानी है, कुछ लेकिन साल फिर भी पुरानी, लेकिन आप देखें कि हमने रिसेंटली हमें वो मिली, हमें पता चला। तो देखें कि मोदी जी उससे मिले, मोदी जी ने उनसे बात की और हाँ, तो कोई किस मजहबी तरह करके कोई कंट्रोवर्सी तो मजहबी, नहीं हाँ हुई, जी कोई बात बिल्कुल। नहीं हुई, उन्होंने उसको तो तहाइफ दिए, गिफ्ट दिए गए। तो अगर कोई आगे निकलना चाहता है, फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या कोई भी मजहब किसी का बैरियर नहीं होता, तो वो आगे निकल जाता है और अपना जो है वो मकाम पैदा करता है, अपना नाम पैदा करता है। और ये नाम पैदा करने से होता क्या है कि उसकी नस्लें संवर जाती हैं, आने वाली सारी नस्लें संवर जाती हैं। किसी को क्या कहते हैं कि उतना फायदा नहीं होता दूसरे को जितना उसकी अपनी नस्लों को फायदा होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपनी धुन में मस्त रहें, अपना काम करें, काम के साथ काम रखें और अपने मुल्क के रूल्स जो है उसको फॉलो करते हुए चलें। तो इसी के साथ साथ में थोड़ा पाकिस्तान का जिक्र हुआ था, तो पाकिस्तान में तो भाई क्या कहना है, क्या कहना अब इस पे। तो पाकिस्तान तो नाम का ही मुस्लिम कंट्री रह गया है। लास्ट टाइम मैं इसी पे मैं सुन रहा था, एक स्कॉलर थे इंग्लिश, गोरा स्कॉलर था, वो मुसलमान हुआ था। तो वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान आया और मैंने पाकिस्तान में देखा तो मतलब मैंने तो इस्लाम कहीं नहीं पाया। ब्रिटिश ऐसा है, शायद यूके का है, तो इस तरह का सीन। लेकिन ये है कि सारे जो है वो ऐसे नहीं है और सारे जो है वो वैसे भी नहीं है। तो चलता है, माशरा इसी की चीज़ का नाम है कि माशरा यही अच्छे और बुरे हर जगह में मौजूद होते हैं। और ये अगर सारे अच्छे हो जाएंगे तो भी वही माशरा तश्कील देना जो है ना वो मुश्किल हो जाए, और सारे बुरे हो जाएंगे तो भी माशरा नहीं बनता। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।